ये है निंजा कमुई का 9वां एपिसोड। अरे आउशा, कितनी तारीफ क्यों करते हो इतना घटिया होने के बावजूद? अरे क्रेडिट दे रहा हूँ जहाँ तक ड्यू है उसका। तुम्हें पता है ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आइडियाज़ को रियलिटी में बदल दे। रिसर्च है उनके पास, फंडिंग है सपोर्ट करने के लिए। करंट के हिसाब से देखा जाए ना, आउशा एक एंटरप्राइज है जो ह्यूमैनिटी पे बड़ा ज़्यादा एहसान कर रही है। अरे तुम किसी निंजा से बात करोगे ना अभी, तो मुझे बात नहीं कर रही है। माँ सम भाड़ में जाए ये कंपनी, भाड़ में जाए वो सारे के सारे लोग। ओ, किसी ने मुझे इस प्रोजेक्ट में पहले क्यों नहीं आने दिया? हमारे प्लान के मुताबिक ईगल और मैं जाएंगे एक्टिव पावर प्लांट्स के पास और उनको बंद करेंगे और एनर्जी सप्लाई चोरी करेंगे जिससे वो हिट करते हैं। और तुम दोनों क्या करोगे? पूछा भी नहीं थी। अरे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे उन सारे लोगों को, इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए हमें, पर उनसे तो तुम्हारी निंजा वाली छवि पब्लिक हो जाएगी। मैं तुम्हें अपने कंप्यूटर का एक्सेस देती हूँ यहाँ पे। बाय द वे, एक और चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है, वो क्या है? बोलो, क्या पूछना चाहती हो? क्यों, डर गए क्या? अरे पूछ लो, क्या दिक्कत है? वेल, मैं बस ये सोच रहा था कि डक्की को ईगन बोला तुमने, तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है क्या? हो, फिर पूछने से ये होता है क्या? बड़ों का आदर करना सीखो लड़की। तुमने अपनी गलती की वजह से किया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वो बिग डोफोस पावर प्लांट को तबाह होने दिया और तुम उसे वापस आने दे रहे हो। ईगन को कॉम्बैट में इंगेज करना वो सुपीरियर के साथ में बेवकूफ़ी होगी। एबिलिटीज़ उनकी देखिए, तुमने जॉब को हैंडल कर लेंगे, सब कुछ तबाह कर दिया है तुम्हारे लोगों ने। अरे तुम ही थे ना जो प्लान को स्पीड अप करना चाहते थे, याद है तुमको? और जो एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं वो भी एकदम दिमाग ख़राब कर रहे हैं तुम्हारे निंजाओं की वजह से। सुनो, इस पल में मैं दुनिया को यूज़ करने के बीच में हूँ, ठीक है? पूरे प्लानेट को एक गेम की तरह, सारा कंट्रोल लोगों के ऊपर, नेचर के ऊपर, जितने भी क्रिएचर्स हैं, क्योंकि मैं दुनिया बदल रहा हूँ। ये महारत्न इमेजिनेशन है मेरी एक तरह से। अगर तुम मेरे रास्ते में आते रहे ना ऐसे ही, तो तुम देख लेना। ओह, तो तुम्हारे लिए एक गेम है? हाँ बिल्कुल ठीक कहा, एक गेम है जो मैं खाली खेलना चाहता हूँ। हमारे निंजाओं का एक कर्तव्य होता है। वो कर्तव्य है कि जितने भी बेवकूफ़ लोग हैं ना इस प्लानेट के, उन सबको किसी भी तरीके से ख़त्म किया जाए, ठीक है? कभी मत सोचना हमारा मकसद तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो वैसे दम की समझो क्या? बस याद रखना, अगर तुम्हारे लोगों में से किसी ने गलती की ना, तो मैं उनको सुसाइड करने पे मजबूर कर दूँ। अरे तुम्हें निंजा और समुराई के बीच में डिफरेंस भी पता है? वक्त आ गया है अभी, ठीक है? रीजनल सर्किट एक तरह से कुछ गियर का दिल होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है ये। इसका मतलब अगर तुम इसको अपनी बाइक की तरह यूज़ करोगे ना, तो इसको गंदे मूड में लेके आ जाओगे। कुछ भी होगा, गलती मत करना ऐसी, दोबारा तुमसे नहीं चलेगा ये गियर। तुम्हें एक जेंटलमैन बनना होगा, मारी की तरह ट्रीट करना होगा इसको। ओह, ये नहीं हो पाएगा, मैं उसे हमेशा ये गुस्सा दिलाता था। मजाक कर रहे हो क्या? कुछ भी हो जाए, जल्दी से सीखना पड़ेगा तुमको ये अपलोड करना और ऊशो के गियर को मेंटेन करना। पर तो काफ़ी अच्छा ये होगा अगर तुम इसको सीख लो अच्छे से। मेरी दिक्कत है ये, मैं कैसे डील करूँगा इससे? ठीक है, तुमने मेरे लिए काफ़ी कुछ कर दिया है पहले ही। तुम माइक के साथ रहना और उसकी मदद करना। जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना, एक सुरक्षित जगह ढूंढना और वहाँ चले जाना, और किसी को मत बताना कि तुम कहाँ पर हो। ओह, मैं थक गई हूँ सब सुन के कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे ही ध्यान रखना है इसका। सीरियसली, ये बड़े लोग कूल बनने का एक्ट क्यों करते हो? मैं इतना बड़ा नहीं हूँ जो कूल बनने की एक्टिंग करूँ। मैंने पहले भी बताया ना, इस बिज़नेस में पार्टनर एक फैमिली की तरह होता है। मेरा एक कर्तव्य जो मुझे पूरा करना है कि मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं तुम दोनों की मदद ज़रूर करूँगी जाने से पहले। वो जेसन वियर्डो ज़रूर लगता है, परंतु उसकी स्किल्स काफ़ी हाई है। अगर हम दोनों मिलके काम करते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो वियर्डो बोला मुझको। नाइस, तुम तो खाना बनाना भी जानते हो। अरे जो भी स्टॉक रूम में रखा था मैंने सब कुछ मिक्स किया और ये बना दिया है। कुछ बेकार भद्दे कमेंट मत करना इसके ऊपर। तो कैसे बनाइए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इतिहास के दौरान गैंग्स, माफिया और याकुजा सारे मिलके मील्स शेयर करते थे। अरे मेरी सर्विंग इतनी छोटी क्यों है? एक्सप्लेन करोगे? हाँ ऑब्वियस है ना, ये तुमने ज़्यादा कंट्रीब्यूट ही नहीं किया तो छोटी मील मिलेगी। क्या यार, मैं तुम्हें अपने परिवार की तरह ट्रीट करती हूँ। कुछ भी हुआ, तुम्हारी अप्रोच को क्या हुआ है? चुप रहो, ज़्यादा बकवास मत करो। ठीक है मिस्टर सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी, क्या दिक्कत है? किस बारे में तुम बात करना चाहते थे?
अरे मैं सुनना चाहता था पावर प्लांट एक्सप्लोजन के बारे में। अरे ये वैसा ही है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था पहले ही आपको। ये एक तरह से गलती हो गई ऑपरेशनल टेस्ट के दौरान, ढूंढ रहे हैं उसको। FBI से बात कर ली है मैंने। ओ, मुझे एक ऑब्जर्वर के तौर पे विज़िट करना होगा ना, मैं वेरीफाई कर लूँ फैक्ट्स को, ये मुमकिन नहीं है। मैं अपनी टेक्नोलॉजी को चोरी होने का नहीं दे सकता हूँ। मैंने पहले ही तुम्हें रिकॉर्ड भेज दिया अपने टेस्ट के। कुछ भी हो जाए एडवाइजरी कमेटी को पोस्ट नहीं कर सकते हो। तुम इतनी ज़्यादा घूस देते हो कि पता नहीं क्या करते हो, लेकिन पब्लिक के ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकते हो तुम। ठीक है, ये अलग है, वो अलग ट्रबल थी। तुम कुछ नहीं हो, तुम काबर्ड्स हो, बस काबर्ड्स, कायर हो। सुनो, ये कोऑपरेशन है हमारा जिसकी वजह से तुम्हारे सपने सच्चे। ओ, तुम्हारे सपने सच्चे कर रहा हूँ मैं? ओ, फिर से गुस्सा आ गया तुमको तो। हाँ, ये मेरी थोड़ी सी कमियों में से एक है। मैं इन राजनीतिक चूजों से तंग आ गया हूँ। ये बिग डी क्या कर रहा है? अरे बिग डी अभी बाल कटवाने गया हुआ है। लाइन पे लो, उसको बात करो कि अर्जेंट है, जल्दी से आए, शेड्यूल में है, एमरजेंसी है, आए जल्दी से। अरे तुमको वो आंसर नहीं करना चाहिए क्या फ़ोन? अरे नहीं, मुझे जो करना था ना मैं कर चुका हूँ, मैं नहीं करूँगा अभी। अभी ये मेरा वक्त है। अगर सुकून ना हो ज़िंदगी में तो क्या फ़ायदा काम करने का? क्यों लड़ना है जब मज़ा ही नहीं हो? हाँ, तुम्हारा बॉस ये सब समझ जाए बस। हाँ, समझ जाएगा। मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ। भाड़ में जाए बकेट हेड वो। माफ़ करना उसके बारे में। चलो ठीक है, मैं आपके बिहाफ पे कुछ करती हूँ इसके बारे में, देखते हैं क्या होता है। वेल, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँगा, तुम यहाँ पे ठहर सकती हूँ, और फिर मैं देखूँगा तुमने क्या किया है मेरे लिए। ठीक है, जब मैं वापस आऊँगा तो देखूँगा। ओह क्रो मैन, काफ़ी कम देखा है मैंने तुम्हें यहाँ पर। तुम्हें पता है अगर मैं बॉस होता ना तो तुम्हें ही हैंडल कर देता सारी की सारी चीज़ें। वो यहाँ पे क्यों आया था? हो, तुम्हारा मतलब CEO की बात कर रही हूँ। वो यहाँ पे मेंटेनेंस स्टेटस चेक करने के लिए आया था, बिग डी के गोशो गियर का। ओह, पहली बार उसने ऐसा कुछ किया है? आज से पहले तो कभी नहीं आया है। प्रोग्रेस क्या है वैसे? अरे 92% पे है अभी, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा ये। वो काफ़ी मेहनत कर रहे हो तुम। हाँ, इतनी मेहनत कर रही है निंजा होने के, मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था। हाँ, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि वो निंजा है। मैंने उसके साथ ज़्यादा काम किया है तुमसे, परंतु मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो एक निंजा निकलेगी। हे डकी, एक काम करना, मेरा एमा को सुरक्षित रखना। हमारा टारगेट मेन सर्वर पे है उनके, ठीक है, जिसमें ऑपरेशनल डेटा अवेलेबल है रिएक्टर का, और उसमें सारे के सारे एविडेंस अवेलेबल है जितने भी नए वेपन डेवलप कर रहे हैं ना वो फॉरेन डिस्प्यूट्स में यूज़ करने के लिए। और सबके नाम हैं जो वहाँ पे रिपोर्ट भी करते हैं। वो कौन हो सकते हैं? इस कंट्री के बड़े बड़े लोग ही होंगे मेरे हिसाब से। तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। औजा का मेन सर्वर से एक तरह से इंडिपेंडेंट सैटेलाइट्स पे है। ओ, मैं भी वही डेवलप कर रहा था सिस्टम जब उन्होंने मुझे निकाल दिया था। तुम कह रहे हो ये ऑपरेशनल है? अरे हम दोनों इसको हैक करने वाले हैं अभी। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे किया जाएगा ये। ओह, काफ़ी तारीफ़ करता हूँ तुम्हारे काम की, काफ़ी फ्रेश लग रहा है ये। तुम्हारी स्किल्स जो है पहले से बेहतर होती जा रही हैं। ठीक है, कल फिर दोबारा मिलूँगा तुमसे। ये R&D डिपार्टमेंट है। हमने कुछ गियर का मेंटेनेंस पूरा कर लिया है, ये तैयार है तुम्हारे लिए। काफ़ी अच्छी टाइमिंग है तुम्हारी, देखते हैं क्या होता है। ओह, हमने फायरवॉल पास्ट कर दी है। देखते हैं, फोकस रखो, यहीं से चीज़ें मुश्किल होती हैं। मैं अपने सैटेलाइट्स वापस लेके आ रही हूँ सारे के सारे। ओह, ये औजा वाले, शांत रहो। मैं इस औजा को अपने साथ डुबो दूंगा एकदम। जलने के लिए तैयार हो जाओ बेवकूफ़ो। अरे मुझे लगा था सच कह रहे थे वो डेस्परेशन के बारे में। एक कायर के लिए करेज जो है ना वो डेस्परेशन नहीं होती। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? उसने हमें कैसे ढूंढ लिया है? अरे गियर पहनो जल्दी से जल्दी, फिर हमें सब बिना गार्ड के पकड़ लिया हमें। ये क्या, सारी चीज़ें तबाह होने वाली है क्या? एम्मा, कोई वेपन है क्या ट्रक के अंदर जिसे मैं हैंडल कर लूँ ये सिचुएशन? अरे वो सारे के सारे मॉडर्न फायर आर्म्स की तरह है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, परफेक्ट, तुम दोनों यहाँ पे रुको, मैं जाके इसको संभालता हूँ। ठीक है, अगला काम जो हमें करना है ना, औजा के बैंकिंग नेटवर्क में जितने भी सीक्रेट अकाउंट्स हैं सबको सीज करना है। ठीक है, जितने भी लाइट्स की लिस्ट होंगी उसमें अवेलेबल। प्रेसिडेंट को तो एकदम हार्ट अटैक ही आ जाएगा, ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों सेम लिमिटेशन के साथ में हैं। ओह चलो देखते हैं हम इस फाइट का अंत क्या होता है। वो बेवकूफ़, अरे काम ख़त्म ही होने वाला है, फोकस रखो अपना तुम बस। चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे बिल्कुल शांत वातावरण है, तुम तो ऐसे कह रही हो। ये क्या बेवकूफ़, रिलैक्स करो।
वे यहाँ पे कबाब में आंटी बनने नहीं आए हैं, ठीक है? नहीं, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। अरे थोड़ा टाइम मिलेगा ना हमारे को। कितने टाइम की बात कर रहे हैं? 1 मिनट की बात। जब तक वो रॉकेट लॉन्चर का यूज़ ना कर ले। ये क्या लॉन्चर रेडी है? वो मेरे होते हुए नहीं बेवकूफ़। क्या मैं ये तुम पे छोड़ सकता हूँ? सारा का सारा डेटा जो है मेरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में ट्रांसफ़र कर दो। सारा डेटा जो है ऑटोमेटिकली एनक्रिप्ट हो जाएगा इसमें डालोगे जब तुम। ठीक है, देखते हैं। बाकी ये दोनों तो लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, हमला ही हो रहा है। कैसे करेंगे सब कुछ? एम्मा, तुम कभी भी मेरे ऑर्डर्स नहीं सुनती हो ना? हाँ, बिल्कुल भी नहीं सुनती हूँ। मेन सर्वर में पहुँच गया हूँ मैं। एक्सटर्नल एक्सेस डिटेक्टेड। डिफेंस प्रोग्राम में एक्टिवेट हो गया। ओह, वो पहले ही मेरे पीछे पड़े हुए थे लेके। ये तो काफ़ी लेट हो गया है। कैसे ही बचेंगे मेरे हमले से, समझ में नहीं आ रहा है। इनको बात करो मुझसे। डकी, एम्मा को सुरक्षित रखना। तुमने सुना? एक ही चीज़ है, मेरा फोकस जो है इस संगठन को तबाह करना है। 1 मिनट रुको, ये ख़त्म होना चाहिए, जिससे कि सारे के सारे निंजास को मैं आज़ाद करा सकूँ वहाँ से। ध्यान रखना, एम्मा का भविष्य तुम्हारी जिम्मेदारी है। माइक, उठो। कम ऑन, इतनी सारी लातें खाई है मैंने तुमसे, आज तक इतना ज़्यादा डैमेज दिया है। चिंता मत करो, मैं मरा नहीं हूँ अभी। और इसके अलावा तुम ही हो ना जिसने कहा था बहुत चीज़ें सीखनी है मेरे से, याद है तुमको? हाँ, मुझे याद है बॉस। ठीक है, ऑफ कोर्स। स्पेशल डिलीवरी, चलो हमला करते हैं अब। ये लो, हमले का सामना करो तुम। ये क्या फिर से लड़ाई? देखते हैं क्या होता है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, निंजा और डकी। काफ़ी मज़ा आया तुमसे लड़के। मैं तो एकदम संतुष्ट ही हो गया हूँ। कैसे कर लेते हो ये सब तुम? क्या तुम ठीक हो? बिग डी, ये क्या? अरे मेरे को ये बताओ, हमें धोखा क्यों दिया तुमने? अरे जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई ये है कि जिसमें मुझे यकीन था ना, मैंने उसको कभी धोखा नहीं दिया। वो तो तुम शुरुआत से ही हमारे साथ में नहीं थी। सच कबूल करना काफ़ी मुश्किल है, परंतु अच्छा उत्तर दिया तुमने। चलो ठीक है, ख़त्म करो इसको तुम अब। कर दो, मान दो मुझको। अरे कितना बेईमान हो सकता है यार ये। क्यों ऐसा क्यों करा उसने? एमा, ये क्या होने वाला है? एकदम विस्फोट सा हो गया है। हमेशा ही मेरे प्लान को तबाह कर देता है वो। क्या तुम थे? अरे 5 को मारना था लेकिन एक ही मरा है उससे तो। ये क्या कर दिया है तुमने? एमा, हीगन, क्या माइक ठीक है? हाँ वो ठीक है, अच्छी बात है। माफ़ करना मुझको, मारी। मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। रुको यहीं पे, तुमने कहा था ना मेरा ख्याल रखोगी। कम ऑन एमा। सुनो माइक, होल्ड ऑन, एम्बुलेंस बुला रही हैं अभी हम। अभी मत मरना तुम। नहीं मरूंगी, क्या बात कर रहे हो? जैसे मैंने कहा था ना, मुझे कोई भी चीज़ें और ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं करती हैं। मुझे पता है अगर हम इस अवस्था में मिले होते हैं तो मुझे पहचान नहीं पाते। अरे जितना मर्जी अपना रूप बदल लो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम नहीं हो। मैं इस बिज़नेस में तुमसे ज़्यादा पुराना हूँ, तो मुझे ज्ञान मत दो। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, ठीक है माँ? मैंने अम्मी से सोचने का जब वक्त आएगा ना मैं तुम्हें बताऊँगा। ओह, मुझे लगा था मैं अकेली मरूंगी। अरे इतनी बेवकूफ़ी बातें क्यों कर रही हो तुम यहाँ पे नहीं मरने वाली हो अम्मा। मैं काफ़ी लकी हूँ बेबी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ठीक है, मुझे याद है वो गाना जब मैंने गाया था तुम्हारे लिए। ये काफ़ी प्रीशियस है ना तुम्हारे लिए, इसको खोना मत कभी भी। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया। तुम्हें पता है ये तुम्हारी तरह ही दिखाई देता है एकदम। ओह, कुछ ज़्यादा ही शराब नहीं पी ली है तुमने? और फिर मोमेंट याद आते हैं अम्मा को, वो वाले जब गाना गाते हैं माइक उसके लिए। ओह, बताओ मुझको, ये क्या हुआ है? क्या अवसर बना लिया है अम्मा? अम्मा उठो तुम। अरे इतना सरदर्द थी, परंतु उसके साथ ही काम करने में मज़ा आता था। हमेशा लेट आती थी काम पे, कभी नहीं सुनती थी। और मैंने हमेशा यही सोचा था कि जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, तो कि मेरी बेटी जिंदा है अभी, तो मेरे लिए अम्मा हमेशा ही दूसरा चांस थी मेरी बेटी के साथ होने का। क्या ही करूँ, एक गिल्ट हमेशा ही रहेगा मुझे, एक पछतावा हमेशा ही रहेगा। आई विश कि मैंने उसे पहले कभी बता दिया होता, परंतु मैंने कभी बताया है नहीं। तुम क्या लगता है अकेले मर जाओगी? पागल लड़की, ऐसा सोचती क्यों हो तुम? मुझे पहले बता देना चाहिए था कैसा महसूस करता हूँ। अगर तुमने नहीं बताया था ना, फिर भी उसको पता था। मैंने कभी भी निंजा को इस तरीके के फेस के साथ मरते हुए नहीं देखा है कभी भी। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ ये तुमको, मैं इस संगठन को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा पूरी। जब भी हमारी ने लड़ाई लड़ी ना, उसका मकसद हमेशा डिफेंड करने का था, परंतु मैं तो इसका एकदम खात्मा कर दूंगा। इसको जड़ से मिटाना है मेरा मकसद।